Okay. So first layer of your Android architecture is application layer, that is your topmost layer. Then second layer is middleware, which consists again divided into two parts. That one is libraries, and second part is the Android runtimes. Okay. So libraries consist of various libraries which are designed in C or CPP. ठीक है. जो भी जैसे आपके सी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है या डिज़ाइन करना है, तो आपके कुछ लाइब्रेरीज लगती है, जैसे स्टूडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच या मैट डॉट एच, जो भी स्ट्रिंग डॉट एच, जो भी बैकग्राउंड रिलेटेड लाइब्रेरीज होती है इनबिल्ट, वो लाइब्रेरी आपको सी प्रोग्राम रन करने के लिए लगती यूज़ होती है. वैसे ही एंड्रॉयड में अगर कुछ एप्लीकेशन रन करना है या कुछ नया एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कुछ लाइब्रेरी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जो सी या सीपीपी में डिज़ाइन की गई है. तो वो जो लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे मिडलवेयर के लेयर में लाइब्रेरीज के पार्ट में इनबिल्ट या स्टोर्ड होती है. एंड सेकंड पार्ट है आपका मिडलवेयर का एंड्रॉयड रन टाइम्स. ठीक है, तो उसमें और से दो पार्ट में डिवाइड है एंड्रॉयड रन टाइम. उसमें का फर्स्ट पार्ट है कोर लाइब्रेरीज एंड सेकंड पार्ट है दाल्विक वर्चुअल मशीन. ठीक है. सो कोर लाइब्रेरीज में क्या होती है, यहाँ पे भी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है, बट दैट लाइब्रेरीज आर डेवलप्ड इन जावा लैंग्वेज. ठीक है. एंड दीज लाइब्रेरीज आर डेवलप्ड इन योर सी और सीपीपी लैंग्वेज. एंड दिस वन इज द दाल्विक वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन है जो एंड्रॉयड रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसको रन करने के लिए यूज होती है. सो फर्स्ट विल सी द लाइब्रेरीज वन बाय वन. So first libraries is SQLite. SQLite नाम में ही SQL है, मीन्स डेटाबेस रिलेटेड काम करता होगा. सो SQLite, it is a database manager in which we can create table, update tables, and do the various activities related to tables and apply various queries. Okay. So SQLite का जो यूज़ होता है वो एक डेटाबेस मैनेजर है, जिसमें आप एक आधा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. जो भी SQL रिलेटेड टास्क होंगे या फंक्शन होंगे वो आप इस लाइब्रेरी के हेल्प से कर सकते हैं. सेकंड है वेबकिट लाइब्रेरीज. तो वेबकिट लाइब्रेरी इज यूज टू सपोर्ट ब्राउज़र. ठीक है. तो ब्राउज़र रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे या टास्क होंगे उसके लिए आपको ये वेबकिट नाम की लाइब्रेरीज लगेंगी, जिसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन होंगे. जैसे आपको ब्राउज़र पे सर्च करना है तो सर्च की बटन होंगी, तो वो बटन सर्च करने के बाद उसका कुछ फंक्शनिंग डिफाइन किया होगा, तो वो फंक्शन जो डिफाइन किया गया होगा वो ये वेबकिट में डिफाइन किया गया होगा. ठीक है. तो ये लाइब्रेरीज यूज होती है टू सपोर्ट दी ब्राउज़र फंक्शन. देन है आपकी ओपन GLES लाइब्रेरी. ये होती है यूज टू सपोर्ट योर 3D ग्राफिक्स. ठीक है. अगर मोबाइल में आपको 3D ग्राफिक्स का यूज करना है या 3D ग्राफिक के बेस पे कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करनी होंगे, तो ये ओपन GLES नाम की लाइब्रेरीज यूज होती है. देन है फ्री टाइप लाइब्रेरी. आपके मोबाइल में अगर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट यूज करना है तो ये फ्री टाइप की लाइब्रेरी यूज होती है. फ्री टाइप इज यूज टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट. देन है सरफेस मैनेजर. सरफेस मैनेजर इज यूज टू मैनेज डिफरेंट विंडोज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन. जैसे वेरियस एप्लीकेशन एट अ टाइम ओपन होती है, तो हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक विंडोज होंगी, तो उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो सरफेस मैनेजर का होता है. दैट इज सरफेस मैनेजर इज यूज टू मैनेज डिफरेंट विंडोज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन. देन है मीडिया फ्रेमवर्क. मीडिया रिलेटेड काम होगा, यानी अगर आपको एक आधा मीडिया प्ले करना है या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है मीडिया पे, तो ये मीडिया फ्रेमवर्क यूज होता होगा. मीन्स इट इज यूज टू कैप्चर एंड प्ले ऑडियो, वीडियो या अदर फाइल्स, या
any other media which are present in your Android devices. Then है SSL. SSL secure socket layer होती है which are used for securing purpose. जो भी security provide होती है जैसे जैसे फायरवॉल की ले लो या कुछ वायरस प्रोटेक्शन का ले लो, जो भी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड पर्पस के लिए ये SSL नाम की सिक्योर सॉकेट लेयर लाइब्रेरीज यूज होती है. देन SGL है. SGL लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स सपोर्ट्स. इसका फुल फॉर्म है स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी. स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी. अगर आपके मोबाइल में 2D ग्राफिक्स यूज करना है या 2D ग्राफिक्स यूज करके कुछ डेवलप करना है तो ये एचएल लाइब्रेरी यूज होंगी, स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी. एंड लास्ट वन इज द libc. यहाँ पे जो होंगे वो libc मीन्स लाइब्रेरी इन सी. जो सी लैंग्वेज में डेवलप प्रोग्राम्स होंगे या लाइब्रेरीज होंगी वो वहां पे सेव होंगी. ठीक है, तो ये 9 नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है विच आर include in libraries part of your middleware. Then second part है middleware का Android runtime. So Android runtime again divided in two parts, core libraries and Dalvik virtual machine. So first we have already discussed about core libraries, means these are the libraries are developed in Java language. So all the libraries which are developed in Java language is stored in core libraries. And second part is Dalvik virtual machine. तो ये Dalvik virtual machine is used to run the Android apps. ठीक है, जैसे अगर आपको सी या CPP के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं तो आपको टर्बो सी चाहिए. ठीक है, वैसे ही यानी कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या बोलेंगे वो कंपाइलर चाहिए. वैसे ही ये दाल्विक वर्चुअल मशीन है जो यूज होता है एग्जीक्यूट दी वेरियस एंड्रॉइड एप्लीकेशंस. ठीक है, सो दाल्विक वर्चुअल मशीन रन्स दी वेरियस एंड्रॉइड एप्स and it execute files in Dalvik executable format, that is .dex, Dalvik executable format. ठीक है, then last part your Android architecture is your operating system which is based on Linux 2.6 kernel version. It is the heart of your Android device and all the functions performed by operating system are performed by your operating system layers. So various functions performed by your operating system is process management, memory management, then IO management, power manager. All these functions are performed by your operating system function. So display driver, जो डिस्प्ले रिलेटेड ड्राइवर होंगे वो वहाँ पे सेव होते हैं. वाईफाई ड्राइवर, अगर मोबाइल में वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वाईफाई ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, IPC ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, ये सब जो ड्राइवर रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं. तो वो जो सब पर्पस होता है या फंक्शन प्रोवाइड करता है आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड करती है आपकी जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर होती है वो. ऑल द फंक्शन प्रोवाइड्स बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आर द नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द your operating system. So this is all about your Android operating system, yeah, Android architectures of Android operating system architecture. So Android architecture consists of Android architecture है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो आपका एप्लीकेशन का पार्ट है, जो मिडल पार्ट है उसको मिडल वेयर बोलते हैं, और जो
लेयर लोअर पार्ट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो टॉप मोस्ट पार्ट एप्लीकेशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स होता है, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। देन मिडलवेयर दो पार्ट में डिवाइड होता है, लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड रन टाइम। एंड अगेन एंड्रॉइड रन टाइम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो लाइब्रेरीज होती है उसमें सी एंड सीपीपी में जो डेवलप की गई लाइब्रेरीज है वो वहाँ पे सेव होती है। इसमें ये नंबर्स ऑफ लाइब्रेरीज सेव है, एक एक का फंक्शन डिफरेंट है। देन एंड्रॉइड रन टाइम में कोर लाइब्रेरीज एंड डायनेमिक वर्चुअल मशीन होती है। कोर लाइब्रेरीज में जो जावा में डेवलप की गई लाइब्रेरीज है वो वहाँ पे सेव होती है। डायनेमिक वर्चुअल मशीन एंड्रॉइड ऐप होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंपाइलर टाइप ही जो मशीन बोलेंगे तो वो उसके लिए यूज होती है। एंड लास्ट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेस्ड होता है लिनक्स कर्नल पे। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट एंड ऑल अदर ड्राइवर्स आर सेव्ड या इंस्टॉल्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। ठीक है, थैंक यू।